हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी 68 का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल चुका है और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने पहले भी बोला था कि इस बार हम पैटर्न में काफ़ी बदलाव करेंगे, चाहे वो पीटी की बात हो या मेंस की। तो 68वीं का जो आपका परीक्षा का पैटर्न है वो पूरी तरीके से इसमें बदलाव किया गया है। इसमें आपका पीटी है उसमें तो बदलाव किया गया ही है, साथ में आपका जो मेंस है उसमें भी बदलाव किया गया है। और मेंस में साथियों सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब मेंस में भी आपका एमसीक्यू यानी जो आपका लिखने वाला पेपर होता था पेन एंड पेपर मोड में, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, वो अब यहाँ पे एमसीक्यू लिया जाएगा। और बिल्कुल ये अभी अभी ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन सा पेपर आपका जो है वो एमसीक्यू रहने वाला है और कितने मार्क्स का मेंस होगा एमसीक्यू आने के बाद से। और जैसा कि आज लास्ट डेट था साथियों, तो इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहीं से जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके और फिर सारे डिटेल्स को देखते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए नोटिस को देखते हैं। तो यहाँ पे साथियों हम लोग आ चुके हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। और आज के डेट में देखेंगे तो यहाँ पे 20 तारीख की डेट में बहुत सारे अपडेट आए हैं, लेकिन जो अपडेट हमारे काम के हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो है 20 दिसंबर इम्पॉर्टेंट नोटिस, कंबाइंड 68 प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड। तो ये तो एक नोटिस हो गया कि आपका डेट एक्सटेंड किया गया है, कब तक किया गया हम लोग देखेंगे। और जो दूसरा इसमें नोटिस है इम्पॉर्टेंट नोटिस 68 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है क्या प्रावधान दिया गया है इसमें, ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरा जो आपका मेंस में मॉडिफिकेशन किया गया है जो कि एमसीक्यू रहने वाला है आपका, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए दोनों नोटिस को देखते हैं। तो सबसे पहला तो नोटिस साथियों ये है कि यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना 68वीं संयुक्त प्रारंभिक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के प्राप्त विकल्पों में अभ्यर्थियों के अधिकतम आधार पर इसे लागू करने तथा 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के ऐच्छिक विषय में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या को अलग में ऐच्छिक विषय के पैटर्न में आंशिक संशोधन करने और उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित पूर्व में निर्गत तिथि को 30/12 यानी 30 दिसंबर तक विस्तारित किया जाता है। तो यहाँ पे चलिए उस दूसरे नोटिस को हम लोग देख लेते हैं जिसमें पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया गया है और यहाँ पे लास्ट डेट 30 दिसंबर तक रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट छूट गए थे वो अपना अप्लाई कर लेंगे 30 तारीख के अंदर में। तो यही वो नोटिस है साथियों जिसमें आपका पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कंडिका 8.1 में जो अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर गलत देने के लिए नकारात्मक अंक का लागू किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य नेगेटिव मार्किंग शुड बी इनफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस इन द केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। यानी कि सबसे अधिक जो अभ्यर्थी वोटिंग किए हैं कि इसमें आपका जो ऑल 150 क्वेश्चन है इस इनफॉर्मली सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू हो और अगर सही उत्तर देते हैं तो 1 अंक दिया जाए और निगेटिव उत्तर देते हैं तो उसके लिए 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स काटे जाएँ। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया बीपीएससी ने कि यही पैटर्न रहेगा नेगेटिव मार्किंग का, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 और गलत के लिए 0.25। यदि अभ्यर्थी अगर किसी क्वेश्चन का मान के चलिए कि आपने 2 ऑप्शन चूज कर दिया उसमें और कोई एक ही सही है और 2 आंसर उसका कर दिया, तो उस कंडीशन में भी आपको 0.25 अंक काटे जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद से अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं किए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक नहीं घटाया जाएगा। तो ये तो हो गया, चलिए ये पता है आपको। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेंस में बदलाव किया गया है, जो एमसीक्यू निर्धारित किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो कंडिका 8 सेकंड मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय के स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। तो देखिए जो संशोधन किया गया है कुछ इस प्रकार से है, विषय कोड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कौन सा विषय है और पूर्ण उसका नंबर कितना मिलता है, परीक्षा की टाइमिंग क्या होती है। तो देखिए साथियों यहाँ पे जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी जो आपका मेंस में 100 अंक का होता है यहाँ पे, तो वो 100 अंक का ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 घंटे का इसका पेपर होगा। उसके बाद से जो आपका जो पेपर सेकंड है इसमें सामान्य अध्ययन पत्र 1, तो यहाँ पे आपका 300 अंक का 3 घंटे का ये पेपर होगा। और जो सामान्य अध्ययन सेकंड है
उसको यहाँ पे 300 अंक रहेगा और 3 घंटे का, ये तो पूर्व में ऐसा ही था। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निबंध है, निबंध को जोड़ा गया है यहाँ पे 300 अंक का आपका निबंध रहेगा 3 घंटे का। और इसके बाद से जो आपका वैकल्पिक विषय होता है, यानी जो विकल्प आपने चुना होता है कि हम कौन से वैकल्पिक विषय का एग्जाम देंगे, तो उसके लिए आपका यहाँ पे एमसी क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। मान के चलिए आपने हिस्ट्री वैकल्पिक सब्जेक्ट में रखा है, तो हिस्ट्री का केवल आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, 100 अंक का रहेगा और 3 घंटे इसके लिए भी समय आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सामान्य हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, हालांकि इसका मेरिट में कोई गणना नहीं की जाती है। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। अब देख सकते हैं साथियों, जब आपका वैकल्पिक विषय रहेगा, ये मेरिट से इसको बाहर कर दिया गया है। यहाँ पे जो पहले मेरिट में जुड़ता था वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे जो 100 अंक का आपका पेपर होगा, ये धर्तव्य रहे कि प्रत्येक विद्यार्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक का ही चयन करना होगा। संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी को कितना उसमें लाना है। तो जनरल सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और ईबीसी के लिए 34%, SC ST के लिए 32% और फीमेल कैटेगरी के लिए भी 32% रखा गया है। तो इस प्रकार से आपका मेरिट जो बनेगा, इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की सूची तैयार की जाएगी। यानी अब आपका जो वैकल्पिक विषय है उसको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा और ये MCQ होगा। तो इसका डेट बढ़ा दिया गया है फॉर्म भरने का, तो आप लोग फॉर्म इसको भर लीजिए 30 तारीख के अंदर में। अगर कोई त्रुटि भी होती है तो आप लोग 10/1/2023 तक इसमें सुधार कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यही अपडेट था। आई थिंक सारा अपडेट आप लोग समझ गए होंगे, पैटर्न किस प्रकार से इस बार चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे अपडेट के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।